नानक मेरे शरीर का एक रथवा हो। नानक मेरे शरीर का एक रथवा हो। जुग जुग फेर वटाइए है, जुग जुग फेर वटाइए। ज्ञानी बुझे ताहे, ज्ञानी बुझे ताहे। नानक मेरे शरीर का एक रथवा हो। नानक मेरे शरीर का एक रथवा हो। फेर वटाइए है, ज्ञानी बुझे ताहे। सतयुग रथ संतोख का धर्म आगे रखवा हो। सतयुग रथ संतोख का धर्म आगे रखवा हो। नानक मेरे शरीर का एक रथवा हो। नानक मेरे शरीर का एक रथवा हो। त्रेते रथ जते का जोर आगे रथवा हो। त्रेते रथ जते का जोर आगे रथवा हो। द्वापर रथ तपे का, द्वापर रथ तपे का सत्य आगे रथवा हो। सत्य आगे रथवा हो। नानक मेरे शरीर का एक रथवा हो। नानक मेरे शरीर का एक रथवा हो।
कल जुग रथ अगन का, कल जुग रथ अगन का, कूड़े अगे रथ बाहो, कूड़े अगे रथ बाहो, कल जुग रथ अगन का, कूड़े अगे रथ बाहो, कूड़े अगे रथ बाहो। नानक मेरे शरीर का, एक रथ बाहो। नानक 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 मेरे शरीर का, एक रथ बाहो। नानक मेरे शरीर का, एक रथ बाहो, एक रथ बाहो, एक रथ बाहो। ये पंक्तियाँ आशा की वार के बीच में से ली गई हैं और गुरुदेव के अद्भुत ढंग से, अद्भुत तरीके से आपने वेदांत ज्ञान का, तत्व ज्ञान का जो मूल स्रोत है, उस स्रोत को इसमें प्रकट भी किया है और साथ ही साथ इसमें एक बुझारत भी दी और साथ ही साथ युगों का एक ऐतिहासिक वर्णन और जो स्ट्रक्चर रहता है युगों का, उसकी भी बात गुरुदेव ने इसमें करी है। नानक मेर शरीर का एक रथ बाहो। शरीर को रथ कह रहे हैं और इस शरीर के अंदर एक रथवाहो, इस रथ को जो चला रहा है। दो, अब इसके दो ही अर्थ आप समझिए। पहली बात, एक शरीर को जो चला रहा है, वो चलाने वाली शक्ति जो इस शरीर को नियंत्रित करती है, जो इस शरीर की मैनेजमेंट करती है, जो इस शरीर के जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी फंक्शनिंग्स का जो संयंत्रण है, जो मैनेजमेंट है, जो कंट्रोल है, उस प्रकृति का एक इशारा इसमें मिलता है कि शरीर रूपी रथ को जो चला रहा है, इस रथ का जो मालिक है, वह परमेश्वर इस शरीर में ही मौजूद है। वेदांत की दृष्टि से अगर मैं इस पंक्ति को देखती हूं तो नानक मेर शरीर का एक रथवाहो, रथ चैरियट, रथवाहो, the one who is the owner of the chariot. The owner is not the chariot but is sitting in the chariot. रथ का मालिक रथ में बैठा है, पर वो बैठ के रथ नहीं हो गया, वो इस शरीर रूपी रथ से अलग होता है। शरीर दिखता है, लेकिन इस शरीर में जो रथवाहो है वो तो दिखता नहीं। अब यहाँ रथवाहो किसको कह रहे हैं? देह में वास करता है जो चैतन्य तत्व, आत्म तत्व, गुरु नानक उसकी ओर इशारा करते हैं। ये शरीर का रथ तू नहीं है, इस शरीर रूपी रथ में तू आत्म स्वरूप रथवाहो है, इस शरीर से भिन्न है, इस शरीर से अलग है। शरीर बदल जाते हैं, शरीर बदलने वाले हैं, जन्मते हैं, मर जाते हैं,
लेकिन इस शरीर के भीतर रह रहा आत्म स्वरूप न बदलता है, न मरता है, न जन्मता है। जन्म मरण दोनों घटनाओं से वो परे है, निर्लिप्त है, अलिप्त है। जुग जुग फेर वटाई यह ज्ञानी बुझे ताहे। जुगों जुगों तलक शरीर बदलते हैं और युग भी बदलते हैं, और इन युगों के भीतर जो ज्ञानी है वो बूझ लेता है, समझ लेता है कि कौन है जो बदलता नहीं है। जुग बदले, शरीर बदला, पर शरीर के बदल जाने पर भी जो नहीं बदलता है वह आत्म चैतन्य तत्व तुम हो। ऐसा ना जानिए कि आप इस संसार में बिल्कुल नए नए प्रकट हुए हैं। आप इस संसार में बहुत पुराने हैं, पुराने हैं, नए नहीं हैं। नई एंट्री नहीं है, किसी की भी यहाँ नई एंट्री नहीं। ना हम नए हैं ना तुम नए हो, तुम भी बहुत पुराने हो, हम भी बहुत पुराने हैं। जीव कब से है, जीव का आदि क्या है, जीव कब प्रकट हुआ, जीव कब पैदा हुआ, ये प्रश्न इससे एक और नया भी निकल आता है। पर फिलहाल हम युग की बात करते हैं तो गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि जुगों के चलन और जुगों के स्वभाव को समझिए, तो जो समझ जाएगा वो ज्ञानी है, जो न समझे वो अज्ञानी है। गुरुदेव कहते हैं सतयुग रथ संतोख का, तरम अज्ञे रथवाहो। सतयुग एक ऐसा काल है जिस काल में सबसे आगे प्रमुखता से धर्म होगा। माने धर्म का जो रूल है, धर्म का जो प्रिंसिपल है वो हमेशा लागू होगा। और सतयुग में जो उत्पन्न होंगे उन जीवों को ऐसा वक्त देखने को मिलेगा जहां इन जनरल सब लोग धर्म की प्रवृत्ति वाले होंगे। और तो और सतयुग का वर्णन हमें मिलता है पुराणों में, तो पुराण पर दृष्टि तो मारनी पड़ेगी। सतयुग के समय पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, राक्षस हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह का अवतार हुआ था। सिर शेर का और बाकी बदन मनुष्य का है, ये संकेत दिया गया। अब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के जीवन को अगर देखें तो दोनों भाई तपस्वी हैं, तप करते हैं। तो हम भक्तों, संतों, ऋषियों, मुनियों की बात नहीं कह रहे। जो राक्षस थे वो भी तपस्वी होते थे, और तप ऐसा किया था कि ब्रह्मा जी को साक्षात कहते प्रकट होना पड़ा। और फिर उन्होंने वरदान लिया कि न मैं घर के अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। और ब्रह्मा ने कहा कि ये वरदान मैंने तुझको दिया, लेकिन आप भी जानते हैं कि मृत्यु तो फिर भी हुई हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी के पिता हैं। प्रहलाद एक उत्तम कोटि के भक्त हैं, और प्रहलाद जी की भक्ति और प्रेम का जो बीज है वो उनके अंदर देव ऋषि नारद ने बोया था। तो सतयुग का राक्षस, जिसे हम राक्षस कहते हैं, वो भी तपस्वी है और वो भी नियम और मर्यादा से चलते हैं। तो जहां राक्षस धर्मी हो जाएंगे, देखिए उसने कोई ऐसी इच्छा नहीं करी कि मैं विजेता हो जाऊं या मैं ब्रह्मा को मार के ब्रह्मा की पदवी ले लूं, या उसने किसी अन्य देवी देवता से कोई द्वेष रखा हो, ऐसा भी नहीं है। वो वरदान क्या मांगता है कि मैं मरूं नहीं, बस यही इच्छा है उसकी। तो किसी द्वेष की भावना से तो नहीं उसने तपस्या करी। शरीर से मैं जिंदा रहूं, शरीर से मैं कभी मरूं नहीं, इस कामना के साथ वो ब्रह्मा जी की तपस्या करता है। तो सतयुग ऐसा युग होगा, ऐसा युग हुआ
जिसमें सब धार्मिक थे, सब धर्म की प्रवृत्ति वाले थे। फिर आता है सतयुग के बाद त्रेता। ऐसे तो द्वापर आना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि पलट हुआ है इस बार की। चार की युगों की जो ये कॉम्बिनेशन है, इसको चौकड़ी बोलते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। और फिर उसके बाद फिर से सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। प्रवाह रूप से सृष्टि ऐसे चलती रहती। इस पर्टिकुलर चौकड़ी में, जिसमें अभी हम लोग सब जी रहे हैं, इसमें सतयुग को अगर हम 1 माने, द्वापर को 2 माने, त्रेते को 3 माने, तो इस बार उलट गया है। 1 के बाद 3 आया है, माने त्रेता युग आया है। द्वापर तीसरे स्थान पे आया। तो पहले बात फिर गुरुदेव त्रेते युग की करते हैं। त्रेते रथ जते का, जोर अगे रथवाहो। त्रेता युग में जत माने संयम, संयम के साथ सब लोग रहते थे।